हिंदी, हिंदी यानी कि एक प्रकार की भाषा, दैट मीन्स लैंग्वेज। भाषा क्या होती है, आप ऐसे समझो कि आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो आप गाड़ी से जाओगे, यानी कि कोई ना कोई चीज से तो जाओगे ना एक जगह से दूसरी जगह, तो कोई ना कोई आपके पास साधन होना चाहिए, यानी कि जरिया, यानी कि स्रोत, दैट मीन्स सोर्स। कोई ना कोई सोर्स से जाओगे। तो ठीक उसी प्रकार आप अपने विचार को, अपने भावना को दूसरे के प्रति कैसे व्यक्त करोगे, दूसरे के सामने, दूसरे के समक्ष कैसे अपीयर करोगे, कैसे प्रकट करोगे। ठीक है, चुपचाप तो नहीं रहोगे खड़े। तो वही प्रकट करने के लिए, ठीक है, बना है भाषा। अब विचार भावना क्या होता है? विचार यानी कि थॉट, भावना यानी कि इमोशन। मैं पढ़ रहा हूं, यह एक प्रकार का विचार हुआ। मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है, यह एक प्रकार का भावना हुआ। विचार आपको दिखेगा शब्द में, काम में, कामों में, शब्दों में दिखेगा, यानी कि विचार दिखता है। और भावना मन से उपजता है। ठीक है, फीलिंग्स हुआ एक प्रकार का। तो आप कह सकते हैं कि विचार की उत्पत्ति क्या हो गया? ब्रेन, मस्तिष्क, और भावना की हार्ट यानी कि हृदय यानी कि दिल। हालांकि विचार और भावना दोनों का उद्गम स्थान, ओरिजिन कहीं ना कहीं ब्रेन ही है, लेकिन आप साधारण शब्दों में कह सकते हो कि विचार पैदा लेता है मस्तिष्क से, ब्रेन से, और भावना पैदा लेता है दिल से, यानी कि हार्ट से, यानी कि हृदय से। ठीक, विचार दिखेगा, भावना दिखेगा नहीं। ठीक है, अच्छा। अब ये भाषा बना कैसे, कैसे बना, इसका जो मेन विकास है वो कैसे हुआ? तो देखिए, मेरे हाथ में कलम है, यहाँ पर मैंने ऐसे करके मारा तो ध्वनि निकला, आवाज निकला, साउंड निकला। ये कैसे निकला साउंड? तो दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में टकराती है ना, तब उत्पन्न होता है ध्वनि यानी कि आवाज यानी कि साउंड। दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में टक्कर खाएगी ना, ठीक है, तभी उत्पन्न होता है साउंड। उसी प्रकार कोई भी भाषा होता है ना, दो या दो से ज्यादा भाषा के मिलने से होता है। तो हिंदी भी क्या बना? दो या दो से ज्यादा भाषा से मिलने से बना। तो जैसे ध्वनि दो या दो से ज्यादा चीजें टकराएगी तो ध्वनि निकलेगी, उसी प्रकार दो या दो से ज्यादा भाषा मिलेगी तो एक नया भाषा का जन्म होगा। क्लियर? तो अब हिंदी का कैसे हुआ विकास वो समझते हैं। देखिए, हिंदी सबसे पहले, देखिए, तो हिंदी का जो ओरिजिन हुआ, उत्पत्ति हुआ, वो हुआ संस्कृत से। संस्कृत, संस्कृत। क्लियर? तो सबसे पहले क्या आया? संस्कृत आया। ठीक है, अच्छा। उसके बाद प्राकृतिक भाषा, आप कह सकते हैं पौराणिक भाषा, पौराणिक, पौराणिक, पौराणिक। ठीक, उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश तालव्य स्वर है, तालव्य स्वर, अपभ्रंश। उसके बाद आया हिंदी। हालांकि हालांकि अभी देखिए, मैंने इंपोर्टेंट लिखा है, ठीक है, मैंने में लिखा है, आपको दूसरा नहीं है। देखिए, संस्कृत, उसके बाद ये प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। तो जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आई होगी। ठीक है, तो मैं आपको टू द पॉइंट बताता हूँ, मेन में इंपोर्टेंट। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। ठीक है, अच्छा। तो संस्कृत को आप देखिए, समझने के लिए आप ऐसे समझो, संस्कृत हो गई माँ, माँ, जननी, जन्मदाता। ठीक है, अब प्राकृत क्या हो गया? ये बेटा समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पुत्र पुत्री। ठीक है, अच्छा। अब अपभ्रंश क्या हो गया? पोता पोती, ऐसे। ठीक है, और ये क्या हो गया? हो गया आपका मेल फीमेल हो गया अपना। अब इसको ऐसे करके लगा दीजिए इसमें। क्लियर? अब देखिए, माँ हुआ, इसका देखो संस्कृत हो गया ओरिजिनल, सबसे सबसे मतलब पुराना भाषा। ठीक है, अब संस्कृत से ये आया। इसे ये तो कठिन था ना, सबने पढ़ सकता था। ठीक है, दिक्कत होता था सबको पढ़ने में,
ठीक है, क्योंकि ये भाषा शास्त्रीय था, विद्वान आदमी सब पढ़ता था, बहुत ज्यादा जो जानकार रखने वाले थे, जानकारी रखने वाले थे, वो सब पढ़ते थे, बड़े बड़े पंडित सब पढ़ते थे। तो इसे थोड़ा सा इजी हो गया, आसान हो गया ये, ठीक है। अब इस दोनों में विकृति आ गई। दैट मीन्स विकृति आने का मतलब है थोड़ा सा ये भाषा में थोड़ा सा गिरावट आ गया, समय के साथ धीरे 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 क्या आ गया, गिरावट आ गया। इसमें इस दोनों में समय के साथ क्या हो गया, गिरावट आ गया, ये बना अपभ्रंश। अपभ्रंश यानी कि बिगड़ी हुई भाषा, ठीक है, विकृत भाषा, भ्रष्ट भाषा, विगत हुई भाषा। दैट मीन्स लैंग्वेज दैट हैज deteriorated, लैंग्वेज दैट हैज deteriorated, यानी कि डिफॉर्म्ड हो गया, करप्ट हो गया। और अपभ्रंश, अपभ्रंश को क्या बोल सकते हैं आप, डिफॉर्म्ड या करप्ट। दैट मीन्स लैंग्वेज दैट हैज deteriorated, ठीक है, स्पेलिंग DETERIORATED, deteriorated, ठीक है। तो इसमें यह भाषा में क्या हो गया, गड़बड़ी आ गया। जैसे कि गिरी, गिरी मतलब क्या हो गया, घर, ठीक है, उसे गिरी मतलब क्या हो गया, तो गिरी संस्कृत हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। अब उसका बदल गया तो ये अपभ्रंश हो गया, ठीक है। तो इससे ये बना, इससे ये बना, अब इससे ये हो गया। अब इसको सब समझिए, देखिए ये है, तो इसका काफी सारा लक्षण इसमें जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा तो नहीं होगा, दोनों तो सेम टू सेम नहीं होगा ना, इसका बहुत सारा इसमें लक्षण कैरेक्टर जाएगा, ठीक है, लेकिन डिटो नहीं जाएगा, पूरा का पूरा नहीं जाएगा। हाँ, काफी हद तक जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा नहीं जाएगा। बात समझे ना, इससे ये बना। अच्छा, अब इस दोनों का लक्षण इसमें होगा, लेकिन इसका पूरा का पूरा नहीं होगा, इसमें इसका भी पूरा का पूरा नहीं होगा, थोड़ा सा इसका इसमें होगा, थोड़ा सा इसका इसमें होगा, तो दोनों मिलने से ये बना। क्लियर। अब इस तीनों का लक्षण थोड़ा थोड़ा इसमें है, बात समझे, इस तीनों का लक्षण थोड़ा थोड़ा इसमें है, यानी कि ये दोनों मिला जुला के सेम हुआ, लेकिन इस दोनों में काफी सारी अंतर है। जैसे देखिए कपुति हो गया, नातिनातन हो गया, इस दोनों का उद्गम स्थान कौन है, उत्पत्ति स्थान कौन है, ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान कौन हो गया, ये हो गया, इसका भी कौन हो गया, ये हो गया, इसका भी कौन हो गया, ये हो गया। आप ऐसे समझो, ये बहुत ज्यादा कठिन है, सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। इसे थोड़ा सा आसान करती है, इसे और थोड़ा आसान करती हो गया। अब ये पूरा फैल गया, यानी कि मॉडर्न हो गया, नहीं बात समझ, ये आजकल की दुनिया में फिट बैठ गया, ये सब आजकल की दुनिया में क्या क्या, क्या बैठ गया, फिट बैठ गया। क्लियर, बात समझे ना, ये हो गया मॉडर्न, हो गया मॉडर्न यानी कि आधुनिक। देखिए हिंदी क्या हो गया, 1 2 3, तीन या तीन भाषा, तो मैंने क्या बोला, 2 या 2 से ज्यादा भाषा के मिलने से क्या बना, हिंदी बना। ये भी बहुत, ये भी और भी चीजों से मिलने से बनी होगी, ठीक है। ये इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, ऐसे समझ ना। तो ये संस्कृत हो गया, इससे थोड़ा सा आसान हो गया, इससे थोड़ा सा आसान हो गया, ये सबसे आसान हो गया। हाँ, इसलिए समय के साथ चीजों में विकृति भी आती गई, यानी कि मिलावटी भी आती गई। इसलिए जो पुरानी ग्रंथ है, गीता हो गया, रामायण, उपनिषद, वेद, ये सब जो हो गया ना, ठीक है, ये सब को आपको गूढ़ रहस्य समझना है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा एकदम तथ्यात्मक रूप से समझना है, तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। लेकिन आजकल में क्या है, तथाकथित जो पंडित सब होते हैं, बाबा सब होते हैं, ठीक है, या बहुत सारे धर्म के आत्मशक्तियों जो के ठेकेदार होते हैं इस तरीका से, ठीक है, तो वो सब अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, ठीक है, ऐसा होते रहा है, स्वार्थ को सिद्धि करने के लिए, ठीक है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना रोटी सेकने के लिए कुछ भी आप समझ सकते हो, किसी ने छेड़छाड़ कर दिया। क्योंकि देखिए ये तो ओरिजिनल था, इससे ये आया, कुछ इसमें गड़बड़ी आ गया होगा, इससे और ज्यादा इसमें गड़बड़ी आ गया, ठीक है, इससे और ज्यादा गड़बड़ी इसमें आ गया। तो जरूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा, ठीक है, हिंदी में जो भी आपका ज्ञान का बात या पता नहीं कुछ भी, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जरूरी नहीं है कि सही होगा, क्योंकि या तो हिंदी में कोई बता देगा, कोई भी तथाकथित जो भी लोग हैं हिंदी में बता देगा, लेकिन आप अगर इसका ओरिजिन देखोगे तो संस्कृत में देखोगे यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, लेकिन बदलते बदलते तो कुछ हो गया। जैसे कि माँ को मोबाइल चलाना नहीं आता था, लेकिन अब इसको सबको मोबाइल चलाना आ गया। देखिए पुरानी ख्यालात हो गया, ये हो गया, तो ओरिजिनल वाला आपको इसमें नहीं मिलेगा, घरते कर्म हो गया, ठीक है, घरते कर्म हो गया, बात समझो क्या गया, घरते कर्म, इसकी जड़ ऐसी होगी, ऐसे समझे समझाने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें कमी हो गया जड़ में, ठीक है, ये और हो गया थोड़ा सा कमी, ये देखिए
तो आप घरते क्रम में इसको आप सजा सकते हो, ठीक है। बात समझ ना, घरते क्रम यानी कि अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं इनके पिता का। तो जो इनके, आप देखिए पिता यानी कि जनक, तो आप और भी आदमी को और भी महापुरुष सबको आप क्या दे सकते हो, क्रेडिट दे सकते हो, लेकिन मैं आपको दो अभी यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक रचनाकार। आप कह सकते हो हिंदी के आधुनिक पिता, हिंदी के आधुनिक पिता यानी कि मॉडर्न फादर, ठीक है। हिंदी के आधुनिक पिता या हिंदी के आधुनिक जनक, ठीक है, या आधुनिक के पहले रचनाकार, आधुनिक हिंदी के पहले रचनाकार भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे, आधुनिक हिंदी के पहले रचनाकार, ठीक है। तो ये बोला जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। इनको बोला जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। ये 19वीं सदी में आए, यानी कि 19वीं सदी यानी कि शताब्दी, 100 साल को बोलते हैं शताब्दी यानी कि सेंचुरी, 19वीं शताब्दी को आए, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ वो 1850 में और मृत्यु 1855 में। 9 सितंबर 1850 को जन्म हुआ, 6 जनवरी 1885 को मृत्यु हुआ। 9 सितंबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9 सितंबर, चल हिंदी में लिख देता हूँ 9 सितंबर 1850 से 6 यानी कि 6 जो है 6 जनवरी 1855। क्लियर। तो हिंदी के आधुनिक पिता कौन होंगे, हिंदी के आधुनिक जनक, मॉडर्न फादर ऑफ हिंदी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। और संस्कृत के जो पिता हो गए महर्षि पाणिनि, कौन हो गए। अभी चूंकि हिंदी पर मैं फोकस कर रहा हूँ इसलिए इसका जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब मैं बता दूंगा, अभी आप फिलहाल इतना समझो। महर्षि पाणिनि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ महर्षि पाणिनि, ठीक। अच्छा, अब आदिकाल के यानी कि पुराना आदिकाल के हिंदी के रचनाकार या आदिकाल हिंदी के पिता या जनक, ट्रेडिशनल आदिकाल यानी कि पुराने हिंदी के पिता। ये हो गए चंद बरदय, इनका जन्म हुआ 12वीं शताब्दी। कब हुआ? 12वीं शताब्दी। कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। इनका जन्म हुआ 12वीं शताब्दी में चंद बरदय का, ठीक है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि यही दोनों है, ये देखिए ये चंद बरदय वीरगाथा सब, ठीक है, ये सब कवि थे। और आप ऐसे समझिए, देखिए ऐसे समझिए, जो आप इसको ऐसे समझिए, चंद बरदय का जो जन्म हुआ 1149 में और मृत्यु हुआ 1200 में, ठीक है, 1200 में। अब जो चंद बरदे थे, अब इसे समझिए, हिंदू एक होता है, देखिए जन्म देने वाला, एक होता है जीवन देने वाला, ठीक है। जैसे कि भगवान कृष्ण थे, तो कृष्ण जो थे उनको जन्म कौन दिया? यशोदा, ठीक है। और जन्म दिए देवकी जन्म दिए, लेकिन उनका पालन पोषण कौन किए? यशोदा किए। बात समझे ना। तो जब कृष्ण भगवान की बात करते हैं तो उनके पास 2 माँ है। पहला माँ क्या दिए? जन्म दिए। दूसरा माँ पालन पोषण किए। तो जन्म कौन दिए? ठीक है, जन्म कौन दिए? जन्म दिए देवकी,
ठीक है। और लालन पालन कौन किए?